करना है और वो चेंज हमें लेके आना है कि ह्यूमैनिटीज लेके हम क्या उखाड़ सकते हैं। एनसीईआरटी से तो यार हर कोई पढ़ा देगा, रीड हर कोई कर देगा, लेकिन हम लोग उस सब्जेक्ट की डेप्थ में बिल्कुल घुसकर आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझाकर हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। पर पॉइंट ये है कि 11 थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वहां पर तुमको बेसिक्स पढ़ना है ना। बेसिक्स पढ़ोगे तब जाकर के तुम्हें 12th में समझ में आना शुरू होगा। ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजे के साथ चीजें सीखेंगे, साइंटिफिक बातें करेंगे वहां पे, है ना, और बहुत मजा आएगा क्लासेस के अंदर। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई टी शर्ट सही लग रही इनकी यार, ग्रीन कलर की। सर आजकल थोड़ा जंग का माहौल है ना, तो हम उसी कलर में आए हैं। तो इंडियन आर्मी कलर सर ये नहीं है सर, इंडियन आर्मी सर ये आर्मी का। ये ज्वाला आर्मी तो ये ऑपरेशन सिंदूर में कहाँ थी ये ज्वाला आर्मी, पहले बताओ। सर हम सीक्रेटली काम कर रहे थे, अंडर अंडर एजेंट्स। और थोड़ा सा प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग बताओ किस तरीके से आप बैच में बच्चों को पढ़ाने वाले हो। हाँ जी सर, एक तो मैं ना आज बच्चों की सोच बदलनी है, क्योंकि आज भी है ना बच्चे ये सोचते हैं कि ह्यूमैनिटीज वो बच्चा लेता है जो फेलियर है, जो कुछ नहीं कर सकता वो ह्यूमैनिटीज में जाता है, और वो सच नहीं है। अरे हमारे सामने कितने हैं जो यूपीएससी में, या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां आते क्या सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट जो है आप किसी मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ आपको हर जगह मिलेंगे। सो ये अगर तुम्हारे अंदर भी वही पुरानी सोच है ना, तो बेटा अब ये सोच को आपको दूर करना है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वो नहीं लेता जो फेलियर है, आपको प्रूव करना है और वो चेंज हमें लेके आना है कि ह्यूमैनिटीज लेके हम क्या उखाड़ सकते हैं, वो आपको चेंज लाना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देश चलाने वाले ह्यूमैनिटीज ही हैं सारे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सब ह्यूमैनिटीज लेकर के देश चला रहे हैं हमारा भाई। उदय ह्यूमैनिटीज की टीम, जहां पे अभी सिर्फ हमारे साथ 4 टीचर्स हैं, कुछ और टीचर्स मिसिंग हैं जो आपको बैचेस में दिखाई देंगे, बट अभी फिलहाल हमारे पास 4 टीचर्स हैं, दी ओजी टीचर्स। सर आप लोग बताइए किस तरीके से आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, इनको कैसे फील होगा वो सब्जेक्ट, थोड़ा अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दो। आप ही लोग बताओ सर, मैं तो पता नहीं मुझे कुछ। ठीक है। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, उदय के अंदर भी है, उदय रीलोडेड बैच जो अपना आ रहा है उसमें भी ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिन बच्चों ने पहली क्लासेस की है उन्होंने काफी एंजॉय भी किया है, ठीक है। और क्लासेस यार अभी हमने कुछ ही क्लासेस स्टार्ट किए हैं उदय के अंदर, उसका रीजन ये भी है कि उदय रीलोडेड वाले बच्चे यार बहुत पीछे ना रह जाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी दोनों ही बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजे के साथ चीजें सीखेंगे, साइंटिफिक बातें करेंगे वहां पे, है ना, और बहुत मजा आएगा क्लासेस के अंदर। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैम तुम इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। सो हेलो बच्चे लोग, सो दिस इज ताना मुंजाल। सो बच्चे आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो मैं लेने वाली हूँ। सो आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ क्या मैम हमें सीबीएसई के हिसाब से चलेंगे, क्या सिर्फ ये जो बैच है वो सीबीएसई के लिए, तो ऐसा नहीं है। कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, सभी बच्चों को इस बैच में हम कैटर कर रहे हैं। देखो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ट्रिकी है सर, क्योंकि 11th क्लास की अगर बात करी जाए, सीबीएसई की अगर बात करी जाए तो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन अगर स्टेट बोर्ड की बात करी जाए तो उनके पास इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, तो कॉम्बिनेशन अलग है। तो बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या मैम स्टेट बोर्ड को हम कवर नहीं करेंगे, क्या सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से चलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को हम इंडियन इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, ये बिल्कुल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर स्टेट बोर्ड का बच्चा, अगर मुझे कोई देख रहे, किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा है, आपके पास अगर इंडियन इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, तो दोनों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन आप हम पर छोड़ दीजिए, आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। पेपर में कैसे लिखना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं, बेसिक से आपको लेकर चलेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। बस लास्ट में ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 11th को हल्के में मत लेना, प्लीज मत लेना, क्योंकि अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है 11th के, तो 12th में कहीं ना कहीं आकर आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 11 से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है आपकी 12th क्लास।
तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर आपका सच में टारगेट ये रहता है ना कि भाई मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको पता है बेसिक्स क्लियर होना आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज, ठीक है, सो प्लीज हल्के हल्के में मत लेना, और बहुत अच्छे से, दिल से, प्यार से, मजे से आपको पढ़ाने वाली हूँ, और बढ़िया तरीके से मजे से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जनाब। तो बच्चों हाय, दिस इज उज्ज्वला पुंज और मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। आप सभी को पता है उदय के जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं हमारे साथ, वहां पर भी हम पॉलिटिकल साइंस मैं ही पढ़ा रही हूँ, एंड उदय रीलोडेड में भी मैं ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। सो बेसिकली बच्चों देखो, 11th क्लास में आते ही सिलेबस में आता है एक बहुत बड़ा चेंज, लेकिन इससे घबराना नहीं है। 11th क्लास में अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया, आपको असली में अब पता चलेगा कि असलियत में ह्यूमैनिटीज होती क्या है, जिसको हर कोई ना डिग्रेड करता रहता है। अब यू विल गेट टू नो द रियलिटी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें पता चलेगी देश के बारे में, दुनिया के बारे में, एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, रिसेंटली हॉट टॉपिक क्या रहा है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, उसी के साथ इंडस वाटर ट्रीटी, उसी के साथ हमारे इंडिया चाइना रिलेशंस, उसी के साथ एप्पल आईफोन इंडिया में क्यों नहीं बनेगा, ये सारी की सारी बातें किससे, हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड है, दुनिया से रिलेटेड है, हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस हैं, ये सारी चीजें हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, आवर स्टडी इज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू आवर टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी से तो यार हर कोई पढ़ा देगा, रीड हर कोई कर देगा, लेकिन हम लोग उस सब्जेक्ट की डेप्थ में बिल्कुल घुसकर आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझाकर हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और उसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ आपको कनेक्ट करके समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली हैं, एंड आई विल सी यू गाइज इन दिस बैच, जहां पर हम बहुत ही मजे से पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे साथ में मिलकर। अब जरा सर के पास चलते हैं। ओके ओके ओके। हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवान शुक्ला है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सोशियोलॉजी। तो जनरली ना कोई भी सब्जेक्ट है, सर का सब्जेक्ट है, मैम का सब्जेक्ट है, अगर तुम लोग यूपीएससी आगे करना चाहते हो या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मुझे एक बात तुम लोगों को बता देने दो कि 11th तुम्हारा बेस है। इवन ज्योग्राफी है, मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, यूपीएससी में पेपर 1 आता है, उसमें इंडियन सोसाइटी है, वो पूरा आपका अभी कवर हो जाएगा। बाद में जाना महंगी महंगी कोचिंग करते रहना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एकदम बेसिक से पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन मैम पढ़ाएंगी, सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वो पूरा यूपीएससी में तुमको एज इट इज मिल जाता है, ठीक है। ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 12th में तुम ये मत सोचना कि 12th की जनरली जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा इजियर साइड होते हैं, खासकर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 11th की कुछ और है, 12th की कुछ और है, सेम सोशियोलॉजी में भी होता है। पर पॉइंट ये है कि 11th थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वहां पर तुमको बेसिक्स पढ़ना है ना। बेसिक्स पढ़ोगे तब जाकर के तुम्हें 12th में समझ में आना शुरू होगा और मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, तुमको लगता रहेगा कि मुझे समझ में आ गया है, लेकिन 12th में फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये बात तुम समझ लो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लेकर के चलेंगे। सर एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए। बहुत सारे बच्चे ना 11th क्लास में इकोनॉमिक्स को चूज नहीं करते, बिकॉज हमें पता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करने होते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बताऊं, बच्चों को ये लगता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बट आप आगे जाके देखोगे जो इकोनॉमिक्स में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहो तो बीए इकोनॉमिक्स होती है। तो एक्चुअल जो इकोनॉमिक्स है ना वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। और बेटा अगर बात करी जाए ना, इकोनॉमिक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, तुम कहीं चले जाओ, किसी मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लो, तुम्हारा अगर टारगेट सच में यूपीएससी है ना, तुम्हारा टारगेट एक्चुअल में, बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज की अगर देखें तो ज्यादातर बच्चों का टारगेट मैं यही देखती हूँ, यूपीएससी में जाना है, या कुछ बच्चे जर्नलिस्ट में जाना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स आती ही आती है। अपने देश के बारे में पढ़ोगे वहां पे, हमारे बेसिकली सारे सब्जेक्ट टिके ही इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हुई तो फिर हिस्ट्री बनी, तो फिर ज्योग्राफी के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर उसके हिसाब से हिस्ट्री, फिर उसी के अनुसार पॉलिटिकल साइंस चलेगी। जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेंगी, इंटरनेशनल रिलेशन वैसे चलेगा, पॉलिटिकल साइंस वैसे चलेगी। सब कुछ टिका इकोनॉमिक्स पर ही हुआ है बेसिकली। और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं। ये नहीं कि तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब पॉलिटिकल साइंस समझ में आएगा, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगा, हिस्ट्री तब समझ में आएगा, तीनों समझ में, जब चारों सब्जेक्ट पढ़ लोगे तब तुम्हें सोशियोलॉजी समझ में आएगा। तो इस तरीके से होता है, सबको इंटीग्रेट करके पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है। एक चीज है जो हम आजकल बड़े, जैसे मैम ने बताया कि आजकल हॉट में चलता है, आजकल क्या चलता है तुम्हारे लिए, बजट, इनकम टैक्स, ये क्या है, ये कब समझोगे, है ना, कि भाई बजट क्या आ रहा है, भाई टैक्स के बारे में जो तुम पढ़ते हो वो कहां से समझ आती है, वो इकोनॉमिक्स हम बताते हैं तुम्हें कि क्या बजट आ रहा है, टैक्स स्लैब रेट्स क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का बच्चा उखाड़ता है।
इकोनॉमिक्स के बच्चे को पता है कि उसको क्या करना है। जो देश में पॉलिसीज बन रही है, देश का विकास हो सके, देश में ग्रोथ आ सके, देश में डेवलपमेंट आ सके, वो कौन बना रहा है? इकोनॉमिक्स इतना स्पेशल सब्जेक्ट है, तो इसको लाइटली मत लेना। मैम एक चीज और है कि बच्चा जब आगे जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, उसके लिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कटता है। तो मैनेज कैसे करना है समझ रहे हो तुम, उसके लिए बहुत जरूरी है। कैसे करना है सर सर को बचाना है अपना टैक्स। तो देख रहे हो सर बहुत ज्यादा कट रहा है। सही है। तो भाई इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं लाइफ बदल सकती है तुम्हारी, ठीक है। और इफ यू आर देयर मतलब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम टैक्स मैनेजमेंट सिखाओगे आप क्लासेस के अंदर? सर सब बताएंगे, बजट के बारे में सब कुछ बताएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, बच्चों को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हर चीज बताई जाएगी। क्या बात, थैंक यू सो मच। अभी क्लास के बाहर भी सिखा देना मुझे ये सब। तो दिस इज आवर उदय ह्यूमैनिटीज टीम, ठीक है। अगेन वही बात, अब तुमने सब्जेक्ट ले लिया है ऑलरेडी, अपने टीचर्स पर भरोसा रखो, टीचर्स की एनर्जी बहुत औसम है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, और स्टार्टिंग से पढ़ो यार, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हो एकदम बेसिक से पढ़ो, एडवांस तक टीचर्स लेकर जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये सब आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम एंड सर, थैंक यू सो मच, है ना। बैच का प्राइस फॉर द होल ईयर 2900 रुपीज है, सिर्फ 2900 रुपीज, ठीक है। इसमें वही सारी चीजें, लाइव लेक्चर्स, डीपीपीस, रिविजन, डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट हो गया, डाउट रिजोल्यूशन हो गया, एवरीथिंग इन जस्ट 2900 रुपीज फॉर कंप्लीट ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश आपको कवर करवाया जाएगा। क्लास स्टार्ट डेट इज 28th ऑफ मई। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका है। अच्छा, स्केड्यूल आप लोग देख लो, सिंस क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट हो रही, तो आप एक बार स्केड्यूल देख लो ह्यूमैनिटीज का। हर दिन आपकी 2 क्लासेस होंगी, 6 डेज ऑफ द वीक आपकी क्लासेस होने वाली हैं, एक 5 बजे, एक 7 बजे। 5 बजे जियोग्राफी, 7 बजे हिस्ट्री। अब आप समझ गए होगे, है ना, सिंपल, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो इंग्लिश की 2 क्लासेस है वीक में, ज्योग्राफी की 2 क्लासेस है वीक में, हिस्ट्री की 2 क्लासेस हैं, सोशियोलॉजी की 1 क्लास है मेरे ख्याल से, इकोनॉमिक्स की भी आपकी 3 क्लासेस हैं, पॉलिटिकल साइंस की भी आपकी 1 क्लास है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। ये चेंज भी होता है तो वो आपको बैच में पता चल जाएगा, ठीक है। नो योर फैकल्टीज मैंने बता दिया, ये सारे आपके धुरंधर फैकल्टीज हैं, काफी सारों से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। कुछ टीचर्स जैसे कि यहां पे अगर आप मैं देखूं समीर सर जो आपको हिस्ट्री कवर करवाने वाले, वो यहां पर नहीं है। वंस अगेन बहुत 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 अमेजिंग टीचर, मेरे शहर से हैं शायद नहीं सर, मेरे भोपाल से हैं शायद, भोपाल में मिला था मैं इनसे एक बार, तो भोपाल से है ना, हाँ। एंड उसके बाद पूजा मैम यहां पर नहीं है, पूजा मैम आपकी हिंदी कवर करवाएंगी। अनुराग सर से आप मिल चुके हो, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, आपके बहुत चाहते हैं, इंग्लिश आपको कवर करवाएंगे। बाकी सारे टीचर से आप यहां पर मिल चुके हैं।